तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको जानवरों के सिर और पैर पकाना सिखाऊंगा। अयो ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको जानवरों के सिर और पैर वाले प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूँ। ऐसी ट्रिक जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ना ही आपको कोई एलिगेशन लगाना है, ना ही कोई फॉर्मूला रटना है, सिर्फ आपको नंबरों से खेलना है। वो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, रीवा हैज सम हैंड्स एंड सम गॉड्स। ओ सर क्या कर रहे हो, आप तो अंग्रेजी झाड़ रहे हो, नई नई सीखी है लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में लिया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। रीवा हैज सम हैंड्स एंड सम गॉड्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इज 100 एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल फिट इज 348, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गॉड्स विथ रीवा। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। ये क्वेश्चन हाल ही में सीजल मेंस में आया था 3 मार्च 2023 को, जिसे आप सेकंडों में उड़ाने वाले हो। लेकिन कैसे? तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। क्या भैया, यहाँ पर कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं। अब आपको ये तो पता होनी चाहिए कि बकरियों के कितने पैर होते हैं, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं। तो बकरियों के कहेंगे 4, मुर्गियों के कितने होते हैं तो 2। और पूछा क्या है, कितनी बकरियां हैं। तो जिसका आपसे पूछा जाए उसे पहले लो। तो आपको पता होना चाहिए बकरियों के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे बकरियों के तो 4 पैर होते हैं। दूसरा क्या है, मुर्गियां। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। अब यहां पर दिया है, यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या कितनी है, 348। तो यहां पर बकरी के पैर 4, मुर्गी के पैर 2 और जो कुल पैर है वो कितने, 348 यानी 348। अब यदि जानवरों के सिरों की संख्या, तो हमें सिर भी लेने पड़ेंगे। अब हर जानवर के सिर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सिर तो सबका एक ही होता है, चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी। बकरी का भी सिर एक होगा, मुर्गी का भी सिर एक होगा, लेकिन टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 100। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, आपको 4 तीर फेंक के मारना है, ऐसे ऐसे। तीर फेंकने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, बीच वाले के नीचे आपको बराबर का साइन लगा देना है। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, सिर्फ सजाने के लिए लगा सकते हो, देखने में अच्छा लगेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आ जाएगा 200, और 348 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आ जाएगा 348। अब क्या करना है, इनके बीच डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। यहाँ बड़ा कौन, ये, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यहाँ बड़ा कौन, ये, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 4 में से 2 गया 2, 348 में से 200 गया तो कितना आ गया, 148। और हमने बीच में बराबर का साइन लगाया था। अब आप देखो ये कितना गुना है, तो आप कह सकते हैं 2 से ये तो कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 74। दिस इज योर आंसर। आप डायरेक्ट इस तरह भी देख सकते थे ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर जी 74 गुना है। या फिर आप इस तरह भी देख सकते थे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो एक का मान 74। जैसे जैसे आपको करना है वैसे वैसे आप करना, बस तुम्हारा उद्देश्य आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। उनमें से दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है और उनके पैरों की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। जैसे जैसे पहले क्वेश्चन किया वैसे वैसे अभी करेंगे। तो भालू के कितने पैर, आप कहेंगे 4। अब बहुत सारे बोलेंगे मैंने भालू देखा ही नहीं सर। जंगल बुक देखी है ना बचपन में, वही जंगल बुक वाला भालू, उसके भी 4 पैर थे, तो तुमको यहाँ भी 4 पैर लगाना है। ध्रुवीय भालू के 4 पैर। अब पेंगुइन, बचपन में पोगो में ऑसवर्ल्ड देखा है ना, उसके पेंगुइन के कितने पैर होते थे, 2। और उनके सिर कितने होते हैं, तो भालू का भी 1 होगा, पेंगुइन का भी 1 होगा। यहाँ पे कितना बोला है, उनमें से दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है। सिर की कुल संख्या 60 है, उनके पैरों की कुल संख्या 160 है। फिर से 4 तीर फेंक के मारने का और बीच वाले में बराबर लगाने का ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाना। अब आपको पता है कि हमको कैसे करना है। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करने का 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 1 में करने का तो 2। बाकी इनके बीच अंतर निकालना, तो ये परमानेंट 2 ही आएगा, इसलिए ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब हम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 - 4 आएगा, यानी कि 2 आएगा। अंतर निकालना है और यहाँ बराबर। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 60 में करोगे 120, 160 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 160। इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 40। तो आप सीधा सीधा देखो ये कितना गुना, तो आप कहेंगे सर जी 20 गुना। ऐसे नहीं करना, तो 1 का मान कितना, 20 गुना, यानी कि 1 का मान 20, 2 से 1 बार कटेगा, 2 से 20 बार कटेगा। ऐसे नहीं करना, तो 2 को डायरेक्ट इससे डिवाइड दे दो,
तो भी आ जाएगा 20। तो कितना आ रहा है ध्रुवीय भालू, यानी कि 20। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंगल में शेर और मोर है, उनके सिर की गिनती करने पर वे 60 हैं, उनके पैरों की संख्या 190 है, वहां कितने मोर है। अब मैं भी तो देखूं, तुमको पता है मोर के कितने पैर हैं, तो आंसर ये वाला तुमको फेंक के मारना है कमेंट में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।